સમાચારોમાં આગળ વધીએ। તારીખ 15 સપ્ટેમ્બર 2015નો દિવસ હતો જ્યારે કેન્દ્રની મોદી સરકારે ગોલ્ડ મોનેટાઇઝેશન સ્કીમની જાહેરાત કરી। ગોલ્ડ મોનેટાઇઝેશન સ્કીમનો ઉદ્દેશ દેશવાસીઓના ઘરમાં રહેલા સોનાને સર્ક્યુલેશનમાં લાવવાનો હતો। પરંતુ આજે વાતને 7 વર્ષનો સમય પૂરો થઈ ગયો છે, જો કે દેશવાસીઓને આ યોજના પસંદ ન આવી। પરિણામે કેન્દ્ર સરકારની મહત્વાકાંક્ષી ગોલ્ડ મોનેટાઇઝેશન સ્કીમ નિષ્ફળ રહી। 7 વર્ષના સમયમાં गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम अंतर्गत मात्र 25 टन सोनू सर्क्युलेशन में आव्યું છે। केन्द्र सरकारे वर्ष 2015 में गोल्ड मोनेटाइज स्कीम दाखल करी थी। 7 वर्षना अंते आ स्कीम में शू थयुं ते अंगे वात करवा माटे जोड़ाया छे इंडिया गोल्ड पॉलिसीना चेरमेन डॉक्टर अरविंद सहाय। बात करीशुं तेमनी साथे। सर, 2015 में एक स्कीम लॉन्च हुई थी, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। वो क्या थी और किस मोटिव के साथ उसको लॉन्च किया गया था सरकार द्वारा? सरकार ने उसे लॉन्च किया था क्योंकि हमारे देश में करीबन 24,000 से 30,000 टन के बीच में निजी सोना मौजूद है और इस सोना का जो है काफ़ी मूल्य है, राइट। अगर हम सोचे कि ये सोना का कुछ अंश जो है वापस सर्कुलेशन में आ जाए तो जो पैसा जो सर्कुलेशन में है वो बढ़ जाएगा। सर, 7 साल हो चुके हैं। जो ऐसा कहा जाता था कि यदि 1000 टन सोना बाजार में आए तो काफ़ी अहम माना जाता है। कितना अब तक आया मोनेटाइजेशन में? अभी तक मोनेटाइजेशन में 7 साल में करीब 25 टन के आसपास अनुमान की मोनेटाइजेशन स्कीम में आए हैं और ये 0.2% ऑफ द टोटल पॉसिबल, तो नहीं के बराबर है। टर्की जैसे देश में भी करीब 6% निजी सोना जो है वो सर्कुलेशन में लाए हैं एक स्कीम के, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के थ्रू। तो अगर टर्की 6% कर सकता है तो हम लोगों को भी कम से कम उतना तो करना चाहिए। सर, क्या वजह रहती है कि जो घर में सोना पड़ा रहता है वो मार्केट में नहीं आ सकता? क्या वजह सामने है अब तक? तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की असफलता के मेरे विचार में 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण ये है कि किसी भी गृहिणी के पास जो घर में सोना है वो तो चाहेगी कि वो उसके पास रहे, क्योंकि एक सिर्फ दिमाग वाला मामला नहीं है, दिल वाला मामला भी है। तो अगर मैं किसी को बोलूं कि वो अपना सोना लेके बैंक में डिपॉजिट करे तो वो क्यों करे भाई? आई हैव टू प्रोवाइड एन इंसेंटिव। मुझे जो है किसी तरह का स्कीम चलाना होगा, इंसेंटिव देना होगा, जिसके वजह से जो है उसे वो खुद ही प्रोत्साहित हो कि मैं जाके अपना जो सोना जो है बैंक में डिपॉजिट करूँगी और वहाँ पर भी मुझे वैसा ही लगेगा जैसा वो मेरे अलमारी में रहे तो रहे, राइट। तो वो अभी तक जो GMS के 3 स्कीम आए हैं उसमें इसका कोई प्रावधान नहीं है कि घर में जिसके पास सोना है वो किस तरह से प्रोत्साहित हों, अपने मन से जाके बोलें मुझे बैंक में डिपॉजिट करना है। और दूसरा तरफ जो है बैंक भाई गोल्ड का डिपॉजिट क्यों ले? क्योंकि अगर बैंक गोल्ड का डिपॉजिट लेगा तो वो उसके बुक्स में आ जाएगा, उसके खाता में आ जाएगा, बैलेंस शीट पे आ जाएगा और गोल्ड का जो है दाम ऊपर नीचे जाता रहता है तो देयर इज़ अनसर्टेनिटी। और गोल्ड जो है ज़्यादातर सारे बड़े बैंकों के लिए एक बहुत ही छोटा अंश है उनके बिजनेस का, तो बैंकों में उतनी रुचि भी नहीं है कि भाई हम इसको लेके क्या करेंगे। तो 3 लाख करोड़ का अगर आप निवेश करें, रोड एक्स्ट्रा बना सकते हैं या हेल्थ में जा सकता है या एजुकेशन सेक्टर में जा सकता है, तो हमारा ग्रोथ जो है टू दैट एक्सटेंट जो है थोड़ा कम हुआ है। इतना ज़्यादा हो सकता था। अब इस साल जो है अनुमान है कि हमारा GDP का दर 6 से 6.8 के बीच में होगा। तो इतना अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता तो उतना ज़्यादा हमारा ग्रोथ भी बढ़ सकता था। आभार। तो आ हता प्रोफेसर अरविंद सहाय, જેમનું કહેવું છે કે ગોલ્ડ મોનેટાઇઝ સ્કીમમાં જે કેટલીક ત્રુટિઓ હતી જો સુધારવામાં આવે અને કોઈ પણ ગોલ્ડ ધારકને એવું આશ્વાસન આપવામાં આવે કે તમે જો ગોલ્ડ મોનેટાઇઝ કરશો તો તમને આ ફાયદા થશે। જો આ સુધારો કરવામાં આવે તો ચોક્કસ તેમાં થોડો ફાયદો થઈ શકે, પરંતુ 7 વર્ષના અંતરે માત્ર 0.2% સોનું મોનેટાઇઝ થવાનું સામે આવ્યું છે।